देखिए, इस वीडियो में जो भी कुछ मैं बोलूँगा वो अपने मन से नहीं बोलूँगा या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। इस वीडियो में सारी की सारी चीज़ें है ना प्रूफ और एविडेंस के साथ बताऊँगा ताकि आपको भी सच पता चले कि 27 फरवरी 2002 की सुबह में गुजरात की गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में क्यों आग लगी थी। और अगर आग लगी थी तो आग लगने के बाद जो दंगे हुए थे पूरे गुजरात में, क्या इस दंगे को करवाने में गुजरात का तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ था? ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बन रही वीडियो का लास्ट तक। देखिए, एक्चुअल में हुआ क्या था कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की विवाद चरम पर थी और सेम टाइम पे वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में एक पूर्णाहुति महायज्ञ का ऐलान करती है राम मंदिर नव निर्माण कार्यक्रम को लेके। इस महायज्ञ में तकरीबन 2000 कार सेवक गुजरात से अयोध्या पहुंचते हैं इस महायज्ञ का हिस्सा लेने। अब आपको बता दें कि ये कार सेवक क्या होती है, यानी कार सेवक यानी राम भक्त बोला जाता है उनको, जो अपने धार्मिक कामों को लेकर निस्वार्थ सेवा करते हैं। अब ये सारे के सारे कार सेवक अयोध्या में महायज्ञ का हिस्सा तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही महायज्ञ खत्म होती है ये सारे के सारे कार सेवक यानी तकरीबन 2000 कार सेवक अयोध्या से गुजरात के अहमदाबाद के लिए निकलते हैं साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में बैठकर। इसके बाद साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की यात्रा शुरू होती है अयोध्या से अहमदाबाद के लिए। लेकिन ट्रेन जैसे ही आगे 27 फरवरी 2002 की सुबह में गुजरात की गोधरा रेलवे स्टेशन पहुंचती है, वैसे ही साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के कोच A6 में आग लग जाती है और आग लगने के बाद 59 कार सेवक की जलकर मौत हो जाती है ट्रेन के कोच A6 में, जिसमें 9 पुरुष, 25 महिलाएं और 25 बच्चे इंक्लूड रहते हैं और 48 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। मरने वाले में से ज़्यादातर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता होते हैं। इस घटना का होने के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पूरे गुजरात में बंदी और हड़ताल करना स्टार्ट कर देते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर किसी भी संप्रदाय के लोगों को अगर इतनी मात्रा में जलकर मौत होती है तो कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिलती ही है। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में क्यों आग लगी थी और किसके द्वारा आग लगाया गया था। घटना का होने के बाद पूरे गुजरात में दंगे की स्थिति बन जाती है, यानी हर जगह बम ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाती है, आगजनी स्टार्ट हो जाती है, दो संप्रदाय के लोग आपस में ही लड़ना स्टार्र्ट कर देते हैं। इस दंगे की स्थिति इतनी खतरनाक होती है कि बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन इस दंगे में 1200 से भी ज़्यादा लोग आपस में ही कट के मर जाते हैं, जिसमें 254 हिंदू मारे जाते हैं, 790 मुस्लिम मारे जाते हैं और तकरीबन 2000 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं और कितने लोग तो लापता ही हो जाते हैं। साथ ही अगर बात करें कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में क्यों आग लगी थी और किसके द्वारा लगाया गया था। देखिए, साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में क्यों आग लगी थी, इस चीज को पता करने के लिए गुजरात का तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 मार्च 2002 को कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट सेक्शन अंडर 3 के द्वारा एक कमेटी का गठन करवाते हैं, जिस कमेटी का नाम रहता है नानावटी शाह कमेटी। इस कमेटी में 2 लोगों का मेंबर बनाया जाता है। पहला मेंबर होते हैं हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज KG शाह और सेकेंड मेंबर होते हैं सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज GT नानावटी। जैसे ही इस कमेटी का गठन होता है, यह कमेटी गोधरा कांड के ऊपर जांच करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन आगे चलकर जांच पड़ताल करने के बाद यह नानावटी शाह कमेटी अपनी पहली रिपोर्ट पेश करती है 2008 में कोर्ट के सामने। इस रिपोर्ट में यह बोला जाता है कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में जो आग लगी थी वो नेचुरल इंसिडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी बाय मुस्लिम कम्युनिटी। यानी कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पहुंचती है, वैसे ही वहां पहले से ही तकरीबन 1500 से 2000 मुस्लिम संप्रदाय के लोग हथियार, पेट्रोल और एसिड लेकर मौजूद रहते हैं। पहले तो ट्रेन को चेन पुलिंग किया जाता है ताकि ट्रेन रुक जाए और फिर उसके बाद अटैक किया जाए ट्रेन के ऊपर। चेन पुलिंग की जो घटना है वो ट्रेन के ड्राइवर को पता लगता है ट्रेन में लगे टेक्निकल डिवाइस की मदद से। जैसे ही ट्रेन को चेन पुलिंग की जाती है वैसे ही ट्रेन रुकती है, फिर उसके बाद ट्रेन के ऊपर अटैक किया जाता है। उसके बाद ट्रेन में आग लगती है और 59 कार सेवक की जलकर मौत हो जाती है। जैसे ही इस कमेटी का रिपोर्ट आता है 2008 में, इसके अगले 1 साल बाद यानी 2009 में इस नानावटी शाह कमेटी का जो मेंबर होते हैं KG शाह, उनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ होने के बाद इस कमेटी में दूसरे मेंबर को ऐड किया जाते हैं, जिनका नाम होता है अक्षय मेहता, जो गुजरात हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होते हैं। इनको ऐड करने के बाद जो नानावटी शाह कमेटी रहता है उनका नाम बदलकर नानावटी मेहता कमेटी बना दिया जाता है। इस कमेटी का मॉडिफिकेशन करने के बाद यह कमेटी फिर से गोधरा कांड के ऊपर जांच करना स्टार्ट करती है। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में क्यों आग लगी थी, सारे जांच पड़ताल करने के बाद नानावटी मेहता कमेटी अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश करती है 2019 में कोर्ट के सामने। इस रिपोर्ट में भी सेम चीज बोला जाता है जो पहले वाले रिपोर्ट में बोला गया था, यानी 2008 में बोला गया था, यानी कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में जो आग लगी थी नेचुरल इंसिडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी बाय मुस्लिम कम्युनिटी। अब ये चीजें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें ना कोर्ट और कमेटी का रिपोर्ट है। चाहो तो आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो गूगल पर जाकर। जब आप गुजरात गवर्नमेंट के वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ 59 पेजों का रिपोर्ट अवेलेबल है। मैं इस रिपोर्ट का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, चाहो तो आप इसे रीड कर लेना। तो देखिए, अब कोर्ट और कमेटी का भी रिपोर्ट आ जाता है कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में क्यों आग लगी थी और किसके द्वारा लगाया गया था। लेकिन अब सवाल ये है कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में जिसके द्वारा आग लगाई गई थी, क्या उन लोगों के ऊपर कभी कोर्ट के द्वारा कार्रवाई की गई या नहीं। तो देखिए, इस घटना में तकरीबन 1500 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की जाती है और इस घटना का मुख्य आरोपी CRPF का सस्पेंडेड ऑफिसर नानू मियान और गोधरा का एक मौलवी हुसैन हाजी इब्राहिम को
इस ऑपरेशन के पीछे का मास्टरमाइंड के रूप में पहचाना जाता है। लेकिन आगे चलकर नानावटी कमेटी के रिपोर्ट के सबूत के मुताबिक ट्रायल कोर्ट के द्वारा तकरीबन 31 लोगों को दोषी करार दी जाती है, जिसमें 11 लोगों को फांसी की सजा मिलती है और 20 लोगों को उम्र कैद की सजा मिलती है। लेकिन आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने भी जिन 11 लोगों को फांसी की सजा मिली रहती है उनकी सजा को उम्र कैद की सजा में बदल दिया जाता है, यानी तकरीबन टोटल का टोटल 31 लोगों को उम्र कैद की सजा मिलती है इस गोधरा कांड के ऊपर। तो देखिए, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जब नानावटी शाह कमेटी गोधरा कांड के ऊपर जांच कर ही रही थी कि इसके बाद जब 2004 में यूपीए की सरकार आती है सेंट्रल में, तो लालू यादव को रेल मंत्री बनाया जाता है। लालू यादव रेल मंत्री बनते ही रेलवे अधिनियम एक्ट का यूज करके एक कमेटी का गठन करवा देते हैं गोधरा कांड के ऊपर जांच करने के लिए कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में क्यों आग लगी थी। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज को मेंबर बनाया जाता है। 2004 में तो लालू यादव ने इस कमेटी का गठन करवाते हैं और इसके अगले एक साल बाद यानी 2005 में इस कमेटी का नाम होता है यूएस बनर्जी। 2005 में जब कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करती है कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में जो आग लगी थी गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन के पास, वो सोची समझी साजिश नहीं बल्कि एक दुर्घटना थी, नॉर्मल सी दुर्घटना थी। यानी कि इनका रिपोर्ट में कहना ये रहता है कि ट्रेन के जो कोच A6 रहते हैं, कोच A6 में ज्यादातर साधु और संत रहते हैं और ये सारे साधु संत नशे वाले चीजों का धूम्रपान कर रहे थे, जिसके दौरान ट्रेन में आग लगती है और 59 कार सेवक की जलकर मौत हो जाती है। यानी कि यहाँ पर मौत को भी मजाक बना दिया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव के द्वारा बनाए गए इस यूएस बनर्जी कमेटी को रिजेक्ट कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला जाता है कि ऑलरेडी ये कमेटी तो जांच कर ही रही है गोधरा कांड के ऊपर, तो फिर ये दूसरी कमेटी का गठन करना ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। देखिए, साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में जो आग लगी थी, आग लगने के बाद जो दंगे हुए थे पूरे गुजरात में, इस दंगे को लेकर गुजरात का तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि इस दंगे को करवाने में नरेंद्र मोदी जी का ही हाथ है। दरअसल होता क्या है कि 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगती है। इसके अगले एक दिन बाद यानी 28 फरवरी को पूरे गुजरात में दंगा स्टार्ट हो जाती है। इस दंगे में कांग्रेस का एक सांसद होते हैं एहसान जाफरी, जिनको मार दिया जाता है। इनकी मौत होने के बाद कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की जो पत्नी होती है जाकिया जाफरी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करती है नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में कि जो मेरे पति थे उनको मरवाने में नरेंद्र मोदी जी के हाथ है। यानी कि इस याचिका में ये चीजें साफ साफ मेंशन होती है कि जब कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी अहमदाबाद के एक गुलबर्ग सोसाइटी में मौजूद रहते हैं, तो वहां पर एक दंगाइयों की भीड़ आती है, जिस दंगाइयों की भीड़ ने गुलबर्ग नामक सोसाइटी में रहने वाले सारे लोगों के ऊपर अटैक्स करते हैं। इस अटैक्स में कांग्रेस का सांसद एहसान जाफरी को भी मार दिया जाता है। हालांकि एहसान जाफरी ने इस दंगाइयों की भीड़ से बचने के लिए पहले तो गुजरात सरकार नरेंद्र मोदी जी को कॉल करते हैं, हमें बचा लीजिए। हालांकि गुजरात सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया जाता है, उल्टा ये बोला जाता है कि आप अपनी जान खुद ही बचाइए। अब ये चीजें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें याचिका में मेंशन रहता है। जैसे इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी का गठन करवाती है नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इस इन्वेस्टिगेशन में एसआईटी द्वारा नरेंद्र मोदी जी से तकरीबन 9 घंटे तक पूछताछ होती है, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में एसआईटी को एक भी प्रूफ या एविडेंस नहीं मिलती है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि इस गुजरात दंगे में नरेंद्र मोदी जी का ही हाथ है। सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है एसआईटी का जांच करने वाला जो दल है, जिसने आज मुझसे पूछताछ की है, इस पूरी व्यवस्था में गुजरात का कोई भी अफसर नहीं है। फाइनली फरवरी 2012 को गुजरात चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड अदर चीफ मिनिस्टर्स एंड लॉट ऑफ ऑफिसर्स को क्लीन चिट दे दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए, इस गुजरात दंगे का मुद्दा इतना बड़ा बन गया था कि जब 2005 में गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका जाने के लिए वीजा अप्लाई किया जाता है, तो नरेंद्र मोदी जी का वीजा कैंसिल कर दिया जाता है अमेरिकन फॉरेन डिपार्टमेंट द्वारा गुजरात दंगे को आरोप को लेकर। और आज वही अमेरिका अपने घर में मोदी जी को बुलाकर हाउडी मोदी का आयोजन करते हैं। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊं। जय हिंद।